विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। कविता पाठ और कविता समझने की इस कड़ी में मैं कालूलाल कुलमी आपका स्वागत करता हूं। राम प्रकाश कुशवाहा जो हमारे अग्रज विद्वान कवि हैं और उनकी कविताएं लगातार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। राम प्रकाश कुशवाहा की कविता है थोड़ी सी जगह, मैं उसको पढ़ रहा हूं और हम कोशिश करेंगे कविता को समझने और कविता के मर्म को जानने की कि किस प्रकार से कवि कैसे अपनी कविता दर्ज करता है। और कुशवाहा जी की कविताएं इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात हम आजकल की जा रही है बहुत ज़्यादा, उसको किस तरह से अभिव्यक्त करती है और कितने गहरे अंदाज में और जीवन के संदर्भों के साथ अभिव्यक्त करती है। थोड़ी सी जगह ज़रूरी है किसी और के लिए, चाहे वह ईश्वर हो या फिर कोई और। थोड़ा सा भोजन उसके लिए जो अभी नहीं आया है, लेकिन जो आ सकता है कभी भी। थोड़ा सा धैर्य जो दुख में है उसकी नाराज़गी और क्रोध के लिए। थोड़ा सा बोझ दूसरों की विपत्ति को बांट लेने और बचा लेने के लिए। थोड़ी सी संभावनाएं बची रहनी चाहिए नए आविष्कारों के लिए और थोड़ी सी ऊब नए प्रश्नों के लिए। थोड़ा सा मन नैराश्य के अंतिम क्षणों के विरुद्ध। थोड़ी सी चुप्पी और थोड़ा सा संवाद एक संवेदनशील मन और सुरक्षित जीवन के लिए। राम प्रकाश कुशवाहा रिटायर्ड हो चुके हैं सर अब तो, और बनारस में रहते हैं। ये सर का एड्रेस भी आप देख सकते हैं, B1 साई अपार्टमेंट, टाडिया करौंदी, सुंदरपुर, वाराणसी 22110005। और सामयिक वार्ता जो पत्रिका है महत्वपूर्ण 2013, वहाँ से इन्होंने लिया इस कविता को। तो देखिए, कवि के लिए एक जो जहाज है या जहान है, उसकी जो विस्तृत दुनिया है, उसमें आशा, निराशा, दुख और सुख, उन सारी चीज़ों के बीच कवि कैसे जीवन के महत्वपूर्ण जो संघर्ष है उसमें अपने आप को उपस्थित करता है और कैसे मनुष्य के भीतर के संसार को हमारे सामने खोलता है। कुशवाहा जी की कविता से हम समझ सकते हैं। सर ने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी है, ईश्वर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। आप जब भी चाहें यूट्यूब पर आकर के सर्च करेंगे राम प्रकाश कुशवाहा के नाम से, तो बहुत सारी कविताएं आपको मिल जाएंगी। और नए अंदाज, नए कथ्य, नए शिल्प के साथ किसी बात को कहना हर कवि के लिए हमेशा एक चुनौती होती है। राम प्रकाश जी ने इस चुनौती को हमेशा स्वीकार किया है। बहुत बहुत आभार आपका। हम मिलते हैं अगली कविता के साथ।